अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारा वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए, उसमें कोई फ़ाल्ट आ जाए तो किस तरह से हम उसे चेक कर सकते हैं और उसकी फ़ाल्ट को दूर कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास डॉलेंस कंपनी का वॉशिंग एंड ड्रायर मशीन है और इसमें मसला ये है कि ये मशीन चल नहीं रहा। जैसा कि इसका ड्रायर जो है वो ऑन है और इसका जो वॉशिंग वाला सिस्टम है वो बंद है। दोस्तों, अब हम इस मशीन को चेक करने जा रहे हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और चेक करने के लिए हमें सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करना होगा। आपने हमेशा देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन हज़रात जो है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के ज़रिए किसी भी मशीन या मोटर वगैरह को चेक करते हैं। हो सकता है किसी दोस्त के दिल में ये ख्याल आ रहा हो कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड ही के ज़रिए हर चीज़ को क्यों चेक किया जाता है, डायरेक्ट क्यों नहीं चेक किया जाता। इसकी वजह यह है दोस्तों कि अगर मोटर शार्ट है या फिर मशीन के अंदर तारें आपस में चिपकी हुई हैं, शार्ट सर्किट हो गया है, उस सूरत में सीरीज बोर्ड में लगाते ही सीरीज का बल्ब जो है वो फुल ऑन हो जाता है, जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि हमें इस मशीन को डायरेक्ट नहीं लगाना है। डायरेक्ट लगाने में दोबारा से शार्ट सर्किट हो सकता है, ब्रेकर ट्रिप हो सकता है या फिर तारों में आग लग सकती है। इस वजह से जितने इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं वो कोई भी चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उससे चीज़ों को चेक किया जाता है, इस टॉपिक पे ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम इस मशीन को चेक करने के लिए सबसे पहले इसके प्लग को सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सीरीज बोर्ड है और इस मशीन का प्लग हम इसमें इन कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि वॉश टाइमर है और ये स्पिनर टाइमर है, तो पहले हम इसे चेक करते हैं। ये हमने जैसा कि टाइमर को ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टाइमर ऑन है, लेकिन सीरीज बोर्ड का जो बल्ब है वो ऑन नहीं हो रहा है। अब हम स्पिनर के टाइमर को ऑन करते हैं। जैसे ही हमने इसे ऑन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बल्ब ऑन हो चुका है, यानी यहाँ पर जो है सप्लाई नहीं आ रही है। हमारी जो ये वॉशिंग मशीन है इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। यहाँ स्पिनर जो है वो अपनी जगह पे सही तरह से वर्क कर रही है। ये देखिए, जैसे ही मैंने डोर को ओपन किया है स्पिनर बंद हो गया है, और जैसे ही हम डोर को बंद करेंगे हमारा स्पिनर ऑन हो जाएगा। ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये सीरीज में चल रहा है। इसे हम डायरेक्ट भी चला के देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट भी स्पिनर जो है वो बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन हमारी वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है। यहाँ का जो फंक्शन है वो ऑफ है। अब हमें इस वॉशिंग मशीन के कनेक्शन को चेक करना है कि क्या वजह है, यहाँ पर करंट क्यों नहीं आ रहा है, किस वजह से वॉशिंग मशीन की मोटर ऑन नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें इसके बैक साइड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा कि एक डोर बना हुआ है, यहाँ पे सारे कनेक्शन होते हैं, तो हमें इसे खोलना है। यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, ऑलरेडी हमने इसे खोल दिया है कि वीडियो जल्दी से बन जाए। दोस्तों, जैसा कि वॉशिंग एंड ड्रायर मशीन का ये नीचे का हिस्सा है और यहाँ पे 2 मोटरें हमें देखने को मिल रही हैं। ये देखें, ये वॉशिंग का मोटर है और ये ड्रायर की मोटर है, और मोटर काफ़ी अंदर साइड में लगी हुई है। इसे खोलने में हमें परेशानी होगी। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन को चेक करेंगे। ये देखने में थोड़ा सा उलझन का काम है, लेकिन बहुत ही सिंपल और आसान भी है, सिर्फ आपको समझने की देर है। यहाँ पे जैसा कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, बज़ाहिर ये एक कैपेसिटर है, लेकिन इसमें 2 कैपेसिटर का ये मजमुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 2 कनेक्शन इसके अंदर से निकल रहे हैं। इसमें एक कैपेसिटर 9.7 माइक्रोफेरेड का है और दूसरा कैपेसिटर 5.2 माइक्रोफेरेड का है। ये स्पिनर की मोटर जो है इसके वाट्स कम होते हैं। ये मोटर छोटी मोटर होती है, तो इसमें जो है 5 से 6 या 7 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगता है। इसी तरह जो वॉशिंग की मोटर होती है इसके वाट्स 120 से लेके 180 तक के होते हैं, और इसमें ज़्यादातर 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगता है। जैसा कि ये कंपनी का जीनियन मोटर है, जीनियन कैपेसिटर है। अब हम बात करते हैं इसके कनेक्शन के, कि इसके कनेक्शन किस तरह के हैं, इससे हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको स्पिनर की मोटर चला के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्पिनर की मोटर ऑन हो गई है, और हमारा जो मसला है वो यहाँ पर है, यानी हमारी ये वाली मोटर नहीं चल रही है, वॉशिंग की मोटर नहीं चल रही है। अब हमें इसके कनेक्शन को चेक करने हैं कि आया क्या मसला है। इसके लिए हम इसके वायर को सबसे पहले देखेंगे और इसके वायर को समझेंगे कि कौन सी वायर कहाँ जा रही है। दोस्तों, वॉशिंग मशीन के कनेक्शन के ऊपर मुकम्मल डायग्राम के साथ मेरी तफसीली वीडियो बनी हुई है, और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसके अलावा एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि इसके कनेक्शन को हमने बाहर निकाल लिया है
और ये देखें ये ग्रीन वायर है, तो ये हमारे काम की नहीं है, ये अर्थ के लिए दी जाती है। ये वैसे ही बॉडी में लगा हुआ होता है, इसका कोई काम नहीं है। इसे आप काट के फेंक भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वैसे भी अर्थ का सिस्टम हमारे घरों में नहीं होता है। तो इस वायर को मैंने निकाल दिया है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। बाकी हमारा ड्रायर का मोटर जो है वो ऑन है, वॉशिंग वाली मोटर नहीं ऑन हो रही है, तो हमें इस मोटर को चेक करना है। यहाँ पे 3 वायर ड्रायर की आ रही है और 3 वायर वॉशिंग मोटर की आ रही है। तो ड्रायर वाली मोटर को हम हटा देते हैं और ये वॉशिंग वाली मोटर की जो है 3 तारों को हम देखते हैं। और इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम इन तारों को थोड़ी थोड़ी दूर से काट दें कि हमें बाद में कनेक्शन करने में आसानी हो। जैसा कि वाइट है, वाइट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ के काट दिया है। ये ब्लू है, इसे भी हमने यहाँ से काट दिया है। ये पर्पल है, इसे भी हमने यहाँ से काट दिया है। हमारा ये वॉशिंग मशीन की मोटर की 3 तारें जो हैं वो आ चुकी हैं, जिसमें एक कॉमन है और दूसरा रनिंग स्टार्टिंग है। अब अगर हमें कनेक्शन करना होगा तो इसी तरह ही कलर वाइज हम इसके कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वॉशिंग मशीन के कनेक्शन को मुकम्मल तौर से समझना चाहते हैं कि अगर कोई मशीन की तमाम तारें को खोल दी जाए तो आप डायग्राम को देख के उन तमाम तारों को अपनी अपनी जगह पे लगा दें, तो ऑलरेडी इस टॉपिक पे मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये 3 वायर मोटर की है, तो हमें इनके इस तरह से सिरों को छील लेना है और सीरीज बोर्ड के ज़रिए इनकी सप्लाई चेक करनी है। ये हमारे पास सीरीज बोर्ड है और ये जैसा कि मैंने प्लग इन कर दिया है, ये हमारे पास एक लीड है। ये देखें, हमें एक तार लगाना है, किसी भी एक तार में सीरीज की एक वायर लगानी है, दूसरे में लगानी है और तीसरे में। ये देखें, कोई भी तार आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ये देखें, ये फुल शो हो रहा है और अगर हम दूसरे में लगाते हैं, ये देखें यहाँ पे एक वायर जो है वो डिस्कनेक्ट है। दोस्तों, अगर ये मोटर सही होती तो उस सूरत में ये तीनों तारों में हमें सप्लाई देखने को मिलता। ये देखें, इसमें सप्लाई ऑन है और इसमें बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉल्ट जो है वो मोटर में है। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं और सीरीज बोर्ड इस्तेमाल करने में आपको डर लगता है तो उस सूरत में आप मल्टीमीटर के ज़रिए भी इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास यूनिटी का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मल्टीमीटर है जिसका मॉडल नंबर UT55 है। इसे हम बजर मोड पे रखेंगे। इसके ज़रिए आप किसी भी मोटर के शार्ट को भी चेक कर सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, वाइट तार में हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है और इसे हम हटाते हैं। ये देखें, दूसरी तार में मैंने जैसे लगाया बजर की भी आवाज़ आ रही है और यहाँ पे हमें रीडिंग भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है इन दोनों में सप्लाई मौजूद है, लेकिन इस वायर में सप्लाई मौजूद नहीं है। इस तरह मल्टीमीटर के ज़रिए भी आप किसी मोटर के फॉल्ट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे काम का हासिल कलाम यह है कि इस वॉशिंग मशीन की मोटर में फॉल्ट है, इसकी मोटर जली हुई है। अब हमें इस मोटर को निकालना है और इस मोटर को निकाल के इस मोटर को बनाना है या फिर इस मोटर को रिप्लेस करना है, उसके बाद इसके कनेक्शन करने हैं। दोस्तों, इस मोटर को चेक करना, इसकी कनेक्शन करना या इसकी जगह नई मोटर को लगाना बिल्कुल ही आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है इस मोटर को खोलना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मोटर बहुत ही अंदर लगा हुआ है और इसे बाहर निकालने का हमें कोई जगह नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें इस पूरी मशीन को खोलना होगा। इस पूरी मशीन को खोलना यही एक बहुत बड़ा काम है। इस मशीन को कैसे खोला जाता है, इस टॉपिक पे मेरी एक तफसीली वीडियो मौजूद है। उसमें इस मशीन को पूरी तरह से खोल के दिखाया गया है और बंद करके दिखाया गया है। अगर मैं इस वीडियो में इस मशीन को ओपन करने का तरीका दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस मशीन को ओपन करने का तरीका वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि हमने 3 वायर मोटर की काट दी हैं और यहाँ पे निशान लगा हुआ है, जैसा कि थोड़ी थोड़ी दूर से मैंने वायर को काटा है। इसी तरह आपने ऊपर के वायरों को काटना है, क्योंकि ये टब पूरा बाहर निकलेगा। ये आप देख सकते हैं, ऊपर से जो है 1 2 3 4 5 वायर हमें नज़र आ रही है। तो हर वायर को आपने इतना इतना छोड़ के काट देना है। ये देखिए, हर वायर को मैंने यहाँ पे एक निशान के तौर पे भी छोड़ दिया है और उसे काट भी दिया है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑलरेडी वॉशिंग मशीन के कनेक्शन पे मुकम्मल डायग्राम के साथ मेरी वीडियो मौजूद है। इस वजह से मैं कनेक्शन का तरीका आपको इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। हमने ऊपर वाली तारों को आज़ाद कर दिया है और अब हमें इस मशीन के इस टापे को खोलना है। टापे में साइडों में स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को खोलेंगे, उसके बाद ये टापा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इसके साइडों में स्क्रू लगे हुए हैं, उन्हें हम खोलेंगे और उसके बाद ये पूरा टब बाहर आ जाएगा। ये इसका जैसा कि डोर है, ये इसी तरह ही रखा हुआ होता है। इसके डोर को हमने निकाल दिया है, टापे के स्क्रू भी खोल दिए हैं। इस टापे को जब हम इस तरह से उठाएंगे तो यहाँ पे देखें
एक स्विच हमें नज़र आ रहा है जो कि स्पिनर का है। स्पिनर का जब डोर खुलता है तो ये स्विच वर्क करता है और स्पिनर की मोटर ऑफ हो जाती है। इस स्विच में 2 तारें लगी हुई हैं, इसमें एक जैक लगा हुआ है। इन दोनों जैक को हमें निकाल देना है। और ये वायर ऑलरेडी हमने नीचे से खोला हुआ है, इसे हमने इस तरह से खींच के निकाल लेना है। यहाँ पे ये स्पिनर का जो है वो ब्रेक है और इसे भी हमें खोल लेना है। इस डोर को ऊपर करके आप इसके स्पिनर को आसानी से खोल सकते हैं और उसके बाद आप इन तारों को इस तरह से निकाल लेंगे। हमारे ये टापा बिल्कुल ही अलग हो चुका है, इसे हम उठा कर साइड में रख देंगे। यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रू लगे हुए होते हैं, इन स्क्रू को हमें खोलने हैं और सबसे मेन स्क्रू जो है वो इसमें यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो ऑलरेडी हमने इन स्क्रू को पहले से ही खोल दिया है कि वीडियो जल्दी से बन जाए। यहाँ पे देखिए 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं इन 2 साइडों में और पीछे 3 स्क्रू लगा हुआ होता है। इन स्क्रू को खोलना एक बहुत महारत का काम है, ये आसानी से नहीं खुलते हैं क्योंकि इसमें जंग लग जाती है। ये देखें इस टाइप के स्क्रू होते हैं, इस पर पेचकस वगैरह आसानी से नहीं लगता है। बहरहाल हमने इनके स्क्रू को ऑलरेडी खोला हुआ है और अब हम इस टापे को बाहर की तरफ निकालेंगे। उससे पहले हमें स्पिनर के मोटर के जो है वो पुली को लूज करना होगा। यहाँ पे आप देखें पुली के साथ एक स्क्रू है और स्क्रू जो है स्पिनर के शाफ्ट में लगी हुई है। यहाँ हमें किसी चाबी की मदद से या फोरसाइडर की मदद से इस स्क्रू को लूज कर लेना है और यहाँ पे जैसा कि बेल्ट लगा हुआ है तो इस बेल्ट को भी हमें उतार देना है। और अब हम इस टब को ऊपर की तरफ से उठा लेंगे। ये बिल्कुल ही आसानी के साथ ये बाहर की तरफ निकल जाता है। सिर्फ स्क्रू को खोलने में हमें परेशानी होती है, स्क्रू खोलने के बाद इस टब को निकालना निहायत ही आसान हो जाता है। इस टब को निकालने के बाद अगर इस टब में कोई काम है, मिसाल के तौर पे रूटर इसका कटा हुआ है या स्पिनर में कोई मसला है तो उसे आप हल कर सकते हैं। तो हमारा काम जो है वो यहाँ पर है। हमारी ये मोटर जो है ये ऑन नहीं है। ये देखें ये ड्रायर की मोटर है और ये वॉशिंग की मोटर है। तो हमें इस वॉशिंग की मोटर को पूरा निकालना है बाहर की तरफ। इसमें 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इन तीनों स्क्रू को हमें खोलने हैं और इस मोटर को ऊपर की तरफ से उठा लेना है। इस कंपनी की मशीनें बहुत अच्छी होती है लेकिन इन्होंने जो मोटर का ये सेटअप दिया है ये सही नहीं दिया है। इसकी वजह से आम लोग जो है वो मशीनों की रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनसे ये टब नहीं खोलता है। इस मशीन में ज़्यादा कोई काम नहीं होता है, हर काम आसान है। सिर्फ इसके टब को खोलने में थोड़ी परेशानी होती है। अगर आप इसके टब को खोल लेते हैं तो बाकी हर काम आसान हो जाता है। और अगर आपके पास ऐसी मशीन है तो आप इनके होल में जो है वो कभी कभार 1-2 कतरे तेल डाल दिया करें कि कभी कोई फॉल्ट हो तो टब आसानी से खुल जाए। जैसा कि इसमें 3 स्क्रू थे हमने खोल लिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ मोटर निकल चुका है। और ये मोटर भी दूसरी मोटरों से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, इसमें रबड़ के ये गुटके लगे हुए होते हैं। दोस्तों जैसा कि हम पहले चेक कर चुके हैं कि ये मोटर की सप्लाई बराबर नहीं है, ये मोटर जली हुई है। तो एक तरीका ये है कि इस मोटर को खोला जाए, इसकी वाइंडिंग की जाए और दोबारा इसे लगाया जाए। और दूसरा तरीका ये है कि इस मोटर की जगह नई मोटर को लगाया जाए। जैसा कि यहाँ पे मैंने 2 तरह के नए मोटर रखे हुए हैं। इस टाइप में अलग अलग मॉडल के मोटर आते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास इस टाइप की 2 मॉडल की मोटरें रखी हुई हैं। जो ये मोटर का स्टैंड है हमें इस चीज़ को खास तौर पे पहले देखना होता है कि ये स्टैंड इसकी तरह हो। तो ये मोटर का जो आप देखें नीचे का जो स्टैंड है वो इस मोटर की तरह है और इस मोटर को अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा मुख्तलिफ है। ये मोटर दूसरी मॉडल की मशीन के लिए है तो इसे हम साइड कर देते हैं। अब इस मोटर की बात करते हैं। इन मोटरों में वाट्स के हिसाब से ये मोटर मिलते हैं, जैसा कि 120 वाट्स होते हैं, 150 वाट्स होता है और 180 वाट्स होता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो हमने मोटर निकाली है, जो मोटर जली हुई है, ये मोटर इस मोटर से हमें थोड़ी बड़ी दिख रही है। आमतौर पे ऐसी मशीनों में जो जीनियन मोटर लगी हुई होती है वो 180 वाट्स की होती है और यहाँ पे हमारे पास 150 वाट्स का एक मोटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 10 mm लिखा हुआ है। ये 10 mm इसके शाफ्ट का साइज लिखा हुआ है और 150 वाट्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसका डायग्राम भी बनाया गया है। ये रेड है और पिंक है, ये दोनों जो है इसकी कैपेसिटर में लगेंगी, रेड और पिंक, और वाइट जो है वो कॉमन है। मोटर जल जाने की सूरत में आप इसे वाइंडिंग करा सकते हैं या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप नई मोटर को लगा सकते हैं। नई मोटर की अगर हम प्राइस की बात करें तो जैसा कि मैं बता चुका हूं इसमें वाट्स का हिसाब किताब है। 120 वाट्स का मोटर जो है वो 2500 रुपये का है, 150 वाट्स का मोटर 3000 रुपये का है, इसी तरह 180 वाट का मोटर जो कि ये है 3500 रुपये का है। सिर्फ मोटर की मैं बात कर रहा हूँ।
जितने वाट कम होंगे रेट उतना कम होगा, लेकिन वाट अगर कम होंगे तो मोटर की ताकत भी कम होगी। वाट्स ज़्यादा होंगे तो मोटर उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जब भी आपको मोटर लगाना हो तो आप 180 वाट का मोटर लगाया करें। यहाँ पर हमारे पास 150 वाट्स का मोटर है, तो इसे हम इसकी जगह पे लगाने जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे रबड़ के गुटके लगे हुए हैं, तो इन गुटकों को निकाल के हमें दूसरी मोटर में लगा देना है। और जैसा कि आपने देखा है कि मोटर को फिट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 स्क्रू लगाने होते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इन दोनों की पुली में आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन इस तरफ से देखेंगे तो दोनों पुली एक जैसी दिखेगी। हमें इस टाइप की पुली वाली मोटर नहीं मिली है, इस वजह से हमने इस टाइप का मोटर ले लिया है। यहाँ पे हम इस स्क्रू को लूज़ करके मोटर का जो बेल्ट की सेटिंग है वो कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमने मोटर खोला था उसी तरह से हम मोटर को लगाने जा रहे हैं। दोस्तों हमने मोटर की फिटिंग कर दी है और अब इसके हम ड्रम को फिट करने जा रहे हैं। इस ड्रम को लगाते हुए हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो इसकी शाफ्ट है ड्रायर की वो जाके इसमें लग जाए मोटर की पुली में। ये देखें ये पुली में जाके बैठ गई है। अब इसके आगे का काम जो है वो बहुत ही आसान है। हमें ऊपर का टापा लगाना है, इसके कनेक्शन करने हैं। टापा लगाने से पहले हमें इसके ब्रेक के वायर को अंदर डालना है और इसके वाल के वायर को अंदर डालना है। ये एक तरह की पट्टी है, मैं इसे वायर कह रहा हूँ। और ये इसके अपने जो 5 वायर थे ये हैं, और इसमें जो ऑटो स्विच में जो वायर लगा हुआ है 2, इसे भी हमें इस तरह से लगा देना है और इन वायर्स को अंदर कर देना है। अब दोस्तों सिर्फ रह गया इसका कनेक्शन का काम, बाकी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर हम बेल्ट की सेटिंग देखें तो यहाँ पे हमें बज़ाहिर सही दिख रहा है। अगर मोटर की पुली ऊपर नीचे होती है तो हम इसके स्क्रू को लूज़ करके पुली को ऊपर नीचे कर सकते हैं वैसे। और हमें ब्रेक की ये पट्टी को भी इसमें लगा देना है। इसके लिए हम डोर को ओपन करेंगे और यहाँ से ये लूज़ हो जाता है। अब दूसरा यहाँ पे इस पट्टी को भी हम लगा देंगे। जैसा कि हमने कलर वाइज इन तारों को खोला था, इसी तरह कलर वाइज हम इन तमाम तारों को लगा देंगे। कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं दोस्तों। अब हम इसे चला के चेक करेंगे। इससे पहले हमें इसमें बेल्ट लगाना है। बेल्ट लगाने के लिए हमें पहले पुली के साइड पे मोटर की पुली में बेल्ट चढ़ाना होता है। मोटर की पुली में बेल्ट लगाने के बाद हम इस प्लास्टिक के पुली में इस तरह से रख के और ऐसे हाथ से घुमाते हैं तो ये बेल्ट लग जाता है। दोस्तों ऐसी मशीनों में बेल्ट लगाने के बाद इस चीज़ को ज़रूर चेक किया करें कि बेल्ट इसमें लूज चलता है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पिले है। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी बेल्ट को टाइट चलाते हैं उस सूरत में मोटर की शाफ्ट भी कट सकती है और आपका ये वॉशिंग मशीन का रूटर है इसकी भी सीलें कट जाएंगी। तो ऐसी मशीनों में हमेशा बेल्ट लूज चलता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों अब हम इन तारों को टेप करेंगे और उसके बाद इसे चला के चेक करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने डॉलेंस कंपनी की इस वॉशिंग मशीन की मोटर को रिप्लेस कर दिया है और इसके कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं और यहाँ पे हमने इसे पैक भी कर दिया है। जैसा कि इसका प्लग हमने पहले से ही बोर्ड में लगाया हुआ है, तो अब हमें इसे डायरेक्ट चला के चेक करना है। ये देखें जैसा कि ये ड्रायर का है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, अंदर स्पिनर चल रहा है और हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। और हमारा ये वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा था, वॉशिंग वाला जो मोटर है वो नहीं चल रही थी, तो अब हम इसे चला के चेक करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारी ये मशीन लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे घूम रही है और प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।